डायरेक्शन नहीं पता तो इंट्राडे क्या ही कर लोगे। यहाँ पे आपके पास ज़ीरोधा का वेरीफाइड पीएनएल है, अब वहाँ पे लिखा भी है console.zerodha.verified। जानो सभी, सीखो सभी, अप्लाई वो करो जिससे पैसा बने। सो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज ये वीडियो थोड़ी सी काफ़ी डिटेल बनेगी क्योंकि सर का पूरा स्विंग में ही हाथ है, स्टॉक्स में है पूरा। तो मैंने कहा कि सर का रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा एक ना प्रॉपर वीडियो बनाई जाए आप सबके लिए, क्योंकि बड़े डाउट रहते हैं सर, बहुत सारे लोग नए हैं, नहीं समझ आता कि किस तरीके से शुरुआत करें। प्रॉपर एक बिगिनर टू एडवांस लेवल आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली सब कुछ समझ आएगा। तो सर थैंक यू सो मच कि आपने इस चीज़ के लिए हाँ भरी और फाइनली आप सबके पास ये वीडियो आ गई है। बिल्कुल। स्टार्ट अभी जो चीज़ था कि लोग तो पहले कंफ्यूज है कि काम किस में करें। इंट्राडे में तो लॉस है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। स्विंग में जा रहे हैं, जिस दिन मार्केट गिरता है 10 दिन प्रॉफिट बनाते हैं, एक दिन मार्केट गिरता है डर के मारे बेचते हैं, मार्केट वापस ऊपर चला जाता है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें जी। तो इन सारे प्रॉब्लम का सल्यूशंस क्या है, स्विंग एक्चुअल में क्या है। और बहुत से लोगों का स्विंग को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। स्विंग एक्चुअल में क्या है, आपको भी अगर मैं सवाल करूं स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या है बताइए। स्विंग मतलब एक वेव को पकड़ना। वो वेव अगर आप देखिए टाइम फ्रेम के हिसाब से, जब क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का मतलब हमारे माइंडसेट में क्लियर है कि 6 महीने 9 महीने का एक स्विंग, मतलब किसी भी स्टॉक्स में अगर एक स्विंग नजर आ रहा है, मतलब एक कुछ ना कुछ उसमें हलचल आ रही है, डिमांड सप्लाई वहां पे क्रिएट हो रहा है और एक स्विंग पकड़ने की कोशिश हम करते हैं, इसलिए हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग करते हैं लोग। जनरली इंटरेस्टिंग सवाल, ध्यान रखिए, आप लोग भी कमेंट में बताइए। स्विंग ट्रेडिंग में क्या रिलेट है, टाइम रिलेट है या क्या रिलेट है। जैसे कि आपने कहा कि कुछ महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, यानी कि टाइम इंट्रोड्यूस है इसमें। देखिए टाइम इंट्रोड्यूस है, बट ऐसा भी नहीं कि पता चला आज हमने लिया, कल 3% बढ़ गया तो हमें अपना टारगेट मिल गया, और आज लिया और कल नहीं बढ़ा फिर हमने कहा नहीं कोई नहीं अब 6 महीने तक छोड़ देंगे। तो वो भी नहीं होना चाहिए। एक माइंडसेट, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने काफ़ी इस चीज़ों की वीडियोस देखी हैं और काफ़ी कर भी रहा हूँ इन चीज़ों पे, मुझे लगता है एक माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मेरा टारगेट कितना है, 1 महीना है, 2 महीना है, 3 महीना है, और वो एक स्ट्रिक्ट रूल कहते हैं ना, जैसे कि अपना एक स्ट्रैटेजी है कि मेरी 1 महीने बाद मुझे निकलना ही है, चाहे मेरा लॉस हो प्रॉफिट हो, एक वो होना चाहिए टाइम वाइज अगर मैं बात करूं तो। दूसरा स्टॉक्स में स्विंग, जो आप लोग बताते हैं स्ट्रैटेजी सर की, किस तरीके से कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है, तो ये दो चीज़ों को कंबाइन करके मैं जोड़ना चाहूँगा। चलिए, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कोई टाइम फ्रेम नहीं कि मैंने कोई टाइम फ्रेम ले लिया। जैसे कि हम कहते हैं ना कि स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि ट्रेड करो फॉर नेक्स्ट 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज, 13 डेज मैक्सिमम, ये स्विंग ट्रेडिंग है जी। स्विंग ट्रेडिंग का मेरा ये मानना है टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ओके। स्विंग ट्रेडिंग का रिलेशन है मोमेंटम से। एग्जांपल देते हैं, चलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद स्ट्रेटेजी समझेंगे, उसके बाद चीजों में चर्चा करेंगे। ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिए कि स्विंग ट्रेडिंग एक्चुअल में क्या है। मान के चलिए आज के दिन कोई भी प्रोडक्ट, मैं मान के चलो 6 महीने में, लास्ट 6 मंथ पे एक प्रोडक्ट है जिसका मैक्सिमम प्राइस 400 रुपए था, ठीक है, लोएस्ट प्राइस था 200 रुपए, ऑन एवरेज कुछ प्राइस रहा, मैं मान के चलता हूँ 270, 280 कुछ भी है, ऑन एवरेज कुछ भी रहा हो। आज इसका प्राइस है 370 रुपए, करंट मार्केट प्राइस। ओके। अब ये जो 370 रुपए है ये क्या क्या बताते हैं, देखिए। क्या इस प्राइस को देख के हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है जिसका 6 महीने का हाईएस्ट प्राइस ये था, लोएस्ट प्राइस ये था, क्या उस प्रोडक्ट में अभी भी डिमांड है? हाँ, है ना। 370 ये तो यही कह रहे हैं, राइट, कि उस प्रोडक्ट में अभी भी डिमांड है। जी। तभी जाके वो अपने ऑल टाइम हाई के थोड़ा सा नीचे है, आसपास है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जिसमें डिमांड है वो स्विंग है। सिंपल। ओके। पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब क्या है? कोई भी प्रोडक्ट जिसमें डिमांड नहीं है, आने वाले दिनों में आएगा, वो है पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें टाइम लगता है। ओके। इसमें टाइम लगता है। जैसे कि मान के चलिए आप किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस करते हैं, मैं मान के चलता हूं कि ये तो हो गया स्विंग। स्विंग का मतलब क्या है? स्विंग का मतलब है मोमेंटम को पकड़ना, मोमेंटम को पकड़ना। मोमेंटम को, समय के साथ इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। Okay. हो सकते 2 दिन में टारगेट आ जाए, 1 दिन में आ जाए, 10 दिन में आ जाए, है ना। तो समय के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसका रिलेशन है कि उस प्राइस में क्या मोमेंटम है, उस प्रोडक्ट में क्या मोमेंटम है, क्या डिमांड चल रहा है, अभी लोग उसको खरीद रहे हैं क्या। अगर खरीद रहे तो कैसे समझेंगे? अभी भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। करेक्ट। अगर एवरेज के आसपास होता तो डिमांड कम है, एवरेज के नीचे होता। समझ गया। कुछ सवाल करेंगे आप जवाब नहीं दे पाएंगे। जैसे कि मैं बताता हूं, एवरेज के नीचे आज के दिन स्टॉक मार्केट में जो कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, ये कहता है कि कोई भी स्टॉक अगर मूविंग एवरेज के ऊपर आए ना तो खरीदो। आपने भी यही सुना होगा।
200 या फिर किसकी बात करें? मतलब 200 हो गया, 100 मूविंग एवरेज हो गया। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, डेली लाइफ में क्या आप उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे जिसका आज के दिन प्राइस एवरेज के ऊपर है? नहीं। मान के चलिए, रियल लाइफ का एग्जांपल देते हैं, रियल लाइफ का, खुद से सवाल करेगा क्या कर रहे हैं। टमाटर 80 से 90 रुपए किलो मिलता है, आज 95 रुपीज मिल रहा है। सस्ता है कि एक्सपेंसिव है? एक्सपेंसिव है। कैसे समझे? क्योंकि जो उसका एवरेज प्राइस था उससे वो ज्यादा चल रहा है अभी। तो स्टॉक मार्केट में क्यों एवरेज के ऊपर खरीद रहे हैं फिर? स्टॉक मार्केट में कहां पर खरीद रहे हैं? 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर क्यों खरीद रहे हैं? वो तो एक्सपेंसिव है। बट उसमें एक डिमांड क्रिएट हो रही है सर, वहां पे लोग आ रहे हैं। जी हाँ, ये है सवाल कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के, वो जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो एक्सपेंसिव है, सस्ता है, उसको जज करना है तो सबसे पहले एवरेज को समझो। आज अगर वही प्रोडक्ट आपको 40 रुपए में मिलता तो आप क्या कहते कि डिमांड नहीं है? जो ऑन एवरेज 80 से 90 रुपए मिल रहा है, आज वो 40 रुपए में मिल रहा है, आप क्या कहेंगे? डिमांड नहीं है। तो एवरेज आपको बताता है कि उस प्रोडक्ट में डिमांड है या नहीं। करेक्ट है। इसलिए सबसे पहले एवरेज की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं है। आप कुछ भी देख लीजिए, कोई आपको फैंसी वर्ड यूज करके कुछ समझा सकते हैं, वो अलग सा कॉन्सेप्ट है कि अब मैंने आपको फैंसी वर्ड समझा दिया, ये है वो है, इससे पैसा बनेगा, वैसे पैसा बनेगा। जो रियल लाइफ के कॉन्सेप्ट है वही तो मार्केट के कॉन्सेप्ट है। राइट है ना? अगर आप किसी प्रोडक्ट को मूविंग एवरेज के ऊपर खरीद रहे हैं स्टॉक मार्केट में, इसके पीछे तो लॉजिक समझिए। ये कह रहा है कि देखो, इसका ऑन एवरेज जोन था 80 से 90 रुपए, आज 95 मिल रहा है, हो सकता है कल 100 रुपए हो जाए। करेक्ट है। तो उस प्रोबेबिलिटी के लिए हम इस ट्रेड में चल जाते हैं। अब स्टॉक मार्केट में क्या है ना, हमारे पास ये हाई पहले से होता है कि कुछ दिन पहले 100 गया था, तो आज अगर तुम 95 में खरीद रहे हो ना, तो मैक्सिमम इसको 100 रुपए में बेच सकते हो। राइट। तो चार्ट जो बनता है कैसे बनता है? चार्ट ऐसे बनता है ना। चार्ट कैसे बनता है? ऐसे बनता है, ये गया ऊपर, ये नीचे आया, ये वापस ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। ये क्या है? कुछ नहीं है, ये डिमांड जोन है। करेक्ट है। ये वो 400 रुपए वाला प्राइस है, ये जो हमने कहा था डिमांड क्रिएट हुआ, वो यहां से यहां तक जाना चाहता है। यही कॉन्सेप्ट है। ओके। यही कॉन्सेप्ट है कि प्राइस को डीपली समझो, प्राइस क्या कह रहा है, प्राइस क्या कह रहा है। और स्विंग में जो मजा है वो कहीं और है ही नहीं। आराम से बैठो, आराम से बैठ के देखो, अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज करो, आराम से बैठो, और कुछ नहीं चाहिए तुमको। और ये सर इतने कॉन्फिडेंस से ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पूरा कंप्लीट कोर्स मैं सर से इसलिए बनवा रहा था। रीजन इज सर का एक्सपीरियंस है, सर ने इससे पैसे बनाए हैं, और वेरीफाइड पैनल आपको दिखा रहा हूँ, लिंक भी डाल दूंगा। सर एक बार दिखा दे जरा। ये देखिए, यहाँ पे आपके पास जीरोधा का वेरीफाइड पैनल है। अब वहाँ पे लिखा भी है console.zerodha.verified, तो ये वेरीफाइड पैनल है। देखिए, उसके बाद भी कुछ लोग डाउट करेंगे कि सर ये रियल है कि नहीं। नहीं तो अमाउंट वगैरह लिंक डाल देंगे, आप उसको प्रॉपर चेक करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी एक बीमारी आई हुई है ना, लोगों को इतना धोखा मिला है। हाँ, राइट बात है। लो नहीं सर, ये रियलिटी है। मैं आपको बता दूं, मैंने कई ऐसे ट्रेडर देखे हैं जो आजकल छोटी छोटी कंपनियां उनको मार्केटिंग अकाउंट खुल के देती हैं। हाँ। कि आप मार्केटिंग अकाउंट खोलो, बट ज़ेरोधा इज अ बिग कंपनी। ज़ेरोधा उसके साथ ऐसा नहीं होता। वो तो पूरा भी ब्रोकरेज भी नहीं दे रहा लोगों को। वो तो सच बताऊं, ब्रोकरेज भी नहीं दे रहा भाई, ये बुरा हाल है। मेरे को तक नहीं ले रखा अब तक उसने। तो ये आप देख सकते हैं सर का ऑलमोस्ट 67,000 का प्रॉफिट हुआ है, और कंसिस्टेंट इन्होंने ग्रो किया। ऑलमोस्ट सितंबर में थोड़ा सा मार्केट डीप बीच में आया था, तो कुछ बड़े आपके लॉसेस हुए थे यहाँ पे, करीब 1.5 लाख। ये पूरा ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट मंथ था मेरा। और मैंने डिटेल में इसमें वीडियो बनाया था कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ये पूरा मंथ, क्योंकि मैं एक कंफर्ट जोन से निकलना चाहता था। समझ गया। अगर आप देखेंगे यहाँ पर डिसेंट ग्रोथ था मेरा, तो मैं कुछ कंफर्ट जोन से निकलना चाहता था, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था मार्केट में, ठीक है, क्योंकि मार्केट भी डायनामिक है, मार्केट चेंज होता रहता है, तो मैं उस कॉन्सेप्ट से निकलना चाहता था। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरा मेन फोकस यही है कि महीना मेरा ग्रीन में जाना चाहिए। अगर ग्रीन में नहीं है तो मैं गलत डायरेक्शन में हूँ, है ना। तो उसके बाद कुछ चीजें मैंने चेंज की। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें, अगर मैं बात करूँ तो अगले वाले दिन इसमें अगर प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो करीबन 1 लाख के करीब 92,000 के आसपास है। 11,000 है यहाँ पे, 30,000 के करीब है। तो ऑलमोस्ट पहले आपने बहुत दिनों तक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाया। नहीं ग्रेट सर, ये अच्छी चीज है। तो मैं जी हाँ, क्योंकि आपको चीजों से, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है हमेशा। मेरे कंफर्ट जोन बन चुका है। अब मुझे अगर मान के चले बड़े नंबर पे जाना है, बड़े नंबर में सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में बड़े नंबर अभी चल रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं चीजों को थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना होगा। क्योंकि जब आपका कैपिटल बढ़ता है ना, आपके सोचने का तरीका बदल जाता है, आपके देखने का तरीका बदल जाता है, और आपको परसेंटेज कम चाहिए होता है। समझ गया। है ना। फॉर दैट रीजन हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जगह पे हमें लगता है कि नहीं अब थोड़ा सा पुश करने हैं,
स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा और देखना है, क्योंकि मार्केट डायनेमिक है। अंडरस्टूड। अभी रिसेंट मार्केट को देखिए कितना डायनेमिक है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है, नीचे नहीं आ रहा। आप परेशान हो जाएंगे कि मैं पोजीशन को कैरी करूं या ना करूं, है ना, कल के दिन गिर गया तो मुझे तो वापस से अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो मार्केट भी डायनेमिक है, उस चीज को आपको समझ के मार्केट के साथ काम करना है। बट मेन चीज ये कि दिन का एंड यानी कि महीने का एंड आपने कैसे निकाला, वो ग्रीन में था या नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने देखा और ऑलरेडी सर के हमारे चैनल पे 3-4 वीडियोस हैं, आप उसको भी जाके देखिएगा। ये कंप्लीट हमने प्रॉपर वीडियो बनाई है जिन लोगों को, बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको अकाउंट ओपन नहीं करा है, अब तक आप नए हो, बिल्कुल फ्रेश आए हो तो चलिए सर एक बार अपने पे चलते हैं, क्योंकि ये जरूरी था आप लोगों को बताना, क्योंकि सर का पूरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि पहले पैसा कमा लो उसके बाद फिलोसोफर बनो। हाँ, वो शाहरुख खान का डायलॉग है कि व्हेन लाइक इफ यू वांट टू बिकम अ फिलोसोफर फर्स्ट यू बिकम रिच। तो पहले आप अमीर बनो, ये रियलिटी और सर का एक्सपीरियंस है। तो जब एक्सपीरियंस मैं भी देखा जाए तो ये सब चीजें मैं भी सर से सीख के बता दूं, है ना, लेकिन ऑलरेडी सर एक्सपर्ट है और हम सर से रीचेबल है, तो ये अच्छी बात है कि सर यहाँ पे बैठ के बता रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। जी सर। तो अभी हमें जो ध्यान में रखना है कि एक तो ऐसा स्टॉक चाहिए होगा जिसमें मोमेंटम बन रहा हो, और जो हमने देखा था चार्ट में, चार्ट का पैटर्न ध्यान रखिएगा। अभी चार्ट पे भी आएंगे। हाँ, अभी चार्ट का पैटर्न ध्यान रखिए। स्टॉक गिरा है और ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक करके जाने की कोशिश ऊपर जा कर रहा है। इन बिटवीन बहुत बार फ्लक्चुएशंस आएंगे, इसका काम है यहां तक आना। इसका काम है ये जो उसने डायरेक्शन चेंज किया है, इसको यहां तक आना है। इन बिटवीन ही हम ट्रेड करते हैं, इन बिटवीन हम अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं। ये जो डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनते हैं ना, वो इन बिटवीन यूज करने के लिए बनाया जाता है। क्योंकि अगर किसी स्टॉक का डायरेक्शन चेंज नहीं है, आप ट्रेड कैसे करेंगे? स्ट्रेटेजी कहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे? ये जो आप स्ट्रेटेजी देखते हैं या फिर किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, उसमें काम करते हैं, वो कहाँ पर बिल्ड होता है? वो बिल्ड किया जाता है डिफरेंट जगहों पे। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि मैं कितना भी एक्सपेरिमेंट कर लूँ, अगर स्टॉक नहीं चलेगा मेरे फेवर पे तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। राइट, है ना? तो इस वजह से चार्ट को हमेशा ध्यान में रखें। किसी भी स्टॉक में काम कर रहे, स्विंग कर रहे, पहला काम है मंथली में देखो। मंथली में देखो, मंथली बताएगा कि नेक्स्ट क्या होगा। आने वाले 6 महीने का व्यू रखो सबसे पहले। आने वाले जो 6 महीने, अगर इसका व्यू क्लियर नहीं है तो तुमको दिक्कत होगा। राइट, क्योंकि 1 आवर पे स्टॉक ऐसे ऐसे चलेंगे। तुम स्टॉप लॉस लगाते रह जाओगे, मार्केट स्टॉप लॉस लेता रह जाएगा। और डेज में भी, इनफैक्ट अगर आपका स्विंग है तो डेज में भी नहीं लगाना चाहिए। हाँ, वीकली और मंथली जाइए। हाँ, वीकली और मंथली प्लान करिए। सबसे पहले इससे एक व्यू क्लियर होगा। मैं ये मान के चलता हूं, आप पहली बार मार्केट में आए हैं, आप निवेश करना चाहते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, तो मेरा आपके लिए पहला सजेशन रहेगा, सबसे पहले चार्ट को देखना शुरू करो मंथली में। इंट्राडे वालों के लिए भी यही रहेगा कि पहले मंथली में देखो। आप कहेंगे कि मंथली का इंट्राडे से क्या रिलेशन है? डायरेक्शन नहीं पता तो इंट्राडे क्या ही कर लोगे? मतलब जितना लॉन्गर टाइम फ्रेम जाएंगे, आपको डायरेक्शन की विजिबिलिटी उतनी ज्यादा क्लियर होती है। ये रियलिटी है। हाँ, ये रियलिटी है। इन बिटवीन आप चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, इन बिटवीन आप चीजों को देखते हैं कि मैं कहां पर कैसे क्या इंप्लीमेंट कर सकता हूं। अब इन बिटवीन पॉलिसी चेंजेस आते हैं, इन बिटवीन न्यूज आते हैं। जैसे ओवरनाइट कोई न्यूज आ गया, वॉर हो गया, किसी को नहीं पता था वॉर होगा, तो इसके इंपैक्ट प्राइस में आएगा। तो इसमें कन्विक्शन कैसे लाएंगे आप? जब आपको डायरेक्शन पता है तभी ना आपके पास वो कन्विक्शंस आएगा। आज के दिन मार्केट गिर रहा है, सबसे ज्यादा पैनिक कहां पर बना हुआ है? जो लोग यहां पर खरीद के बैठे हुए थे, राइट? अगर मान के चलिए मैंने यहां पर खरीदा, कोई यहां पर खरीद के बैठा हुआ है, 2 अलग अलग चार्ट है, मैंने यहां पर खरीदा, किसी ने और एक चार्ट पे यहां पर खरीदा, कौन वाला सबसे ज्यादा डरेगा? ऑब्वियसली जिसने टॉप पे खरीदा है उसके पास ये तर्क होगा, नहीं इस पे तो डिमांड है, ये तो बहुत ऊपर जा रहा है, ये है वो है। लेकिन मैं यहां पर संतुष्ट इसलिए हूं क्योंकि ये स्टॉक जो है ना, वो हवा में इसने ब्रेकआउट नहीं किया, इसमें बड़ा इंस्टीट्यूशंस है, बड़ा पैसा आया हुआ है। इसका काम है आज नहीं तो कल इसको यहां तक लेके जाना, और वो स्ट्रेटेजी हम एक बार देखेंगे आगे। हाँ, जी सर। इसका काम है इसको यहां से यहां तक ऊपर लेके जाना, ये उसका काम है, ये हमारा काम नहीं है। तो हमेशा उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करो जो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, जो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, यानी कि एक स्मूथ रैली पे गया, वापस नीचे आया, और हमेशा अपने जो भी स्ट्रेटेजी इसको इंप्लीमेंट करना है, यहां से लेके अपने ऑल टाइम हाई तक, इन बिटवीन जो भी चीजें हैं, ये ट्रेडिंग जोन है। इसके ऊपर नहीं, इसके नीचे नहीं, ये सबसे पहले ध्यान में रखो। क्योंकि हमारे पास सबसे पहले क्राइटेरिया होना चाहिए कि मैं जो ट्रेड करूंगा, मेरे जो वॉच लिस्ट बनेगा, उन वॉच लिस्ट में कौन से स्टॉक्स रहेंगे। आज के दिन मान के चलिए आपने एक स्टॉक लिया जो इस लेवल के ऊपर है, और मैंने एक स्टॉक लिया जो यहाँ पर है, कौन डरेगा? आप डरेंगे कि मैं डरूंगा? कौन डरेगा? ऑब्वियसली सारी सी बात है। तो ये तो कन्विक्शन लाएगा ना कि अरे चलो ठीक है, मैं ऑलरेडी
नीचे ही हूँ। राइट, सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रहा होगा। करेक्ट है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब कभी भी कोई इंस्टीट्यूशंस आता है प्राइस में, वो हमेशा ये देखते हैं ना कि तो वो रेजिस्टेंस पे नहीं लेगा। हाँ, उसका मेन है कि मैं मैक्सिमम क्या प्रॉफिट ले सकता हूँ किसी स्टॉक से, मैक्सिमम कितना एक वो गन्ने का वो क्या है, जूस वाला, रस वाला, हाँ, कितना मैं निकाल सकता हूँ इससे, वो वाला कंडीशन है। तो उसको पता है कि जो प्रोडक्ट मैंने सस्ता खरीदा उसको मैं मैक्सिमम यहाँ तक बेच सकता हूँ, यहाँ तक तो रिटेल ट्रेडर आएंगे, राइट, है ना। ये ब्रेक हो जाएगा तो भी रिटेल ट्रेडर आएंगे, तो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकता हूँ। इन बिटवीन मुझे उसको सिर्फ संभाल के रखना है कि मार्केट में न्यूज आ गया, गिरना नहीं है, होल्ड करो, लेवल होल्ड करो। एक स्टॉक मेरे पास था, ठीक है, इसका एग्जांपल भी देंगे। मैं अपना गलती भी बताता हूँ, ठीक है। उस स्टॉक में 43 रुपीज एवरेज प्राइस थे, 40,000 क्वांटिटी मैंने लिया था, 40,000 क्वांटिटी, क्योंकि सस्ता मिल रहा था, और मैंने इसको 60 में निकाला, और वो स्टॉक आज के दिन 500 रुपीज में, मोर देन 500 रुपीज। ठीक है, सेम पैटर्न, सेम चीज मैंने मल्टीपल टाइम इसमें लोगों को सिखाया है कि मेरे गलतियों से सीखो, है ना। लोगों के प्रॉफिट हर कोई दिखाएगा, अपनी गलतियों से सीखो। तो ये मेरा गलती था, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट वहां पर भी अप्लाई हो रहा था। हाँ, जब आप पोजीशन ज्यादा बना लेते, होल्ड नहीं कर पाते, तो ये एक चीज है, ऐड करो, ठीक है, कि ज्यादा भी पोजीशन नहीं बनाना। हाँ, राइट, ये जो सीखे हो ना कि कहाँ ट्रेड करना है, ये भी सीखो, कहाँ ट्रेड नहीं करना है, ये भी हमने बताया। ये भी सीखो कि जहां पर भी ट्रेड करो, क्वांटिटी अपने लिमिटेशन के हिसाब से लगाओ। ओके, अगर प्रॉफिट मैक्सिमम लेना है, कभी कभी गेम जो है ना, जैसे कि आपका वाला अगर मैं बात करूं, तो आपके पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं, जैसे कि एक स्टॉक था, आई थिंक कल्याण ज्वेलर था, प्रोबेबली 65 क्वांटिटी था, ऐसा कुछ था प्रोबेबली, है ना। 30,000 35,000 की इन्वेस्टमेंट था। प्रॉफिट कितना चल रहा है उसमें? आई थिंक लास्ट जो हमने देखा 700% की ग्रोथ। हाँ, 700-800% की, हाँ। तो अच्छा खासा प्रॉफिट वहां पर चल रहा था, है ना। तो क्या ये आप ले सकते थे विद 40,000 क्वांटिटी? नहीं। मेरा एक थंब रूल है सर, मैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतना जहां पे मैं अपने टारगेट पे श्योर हूँ, फिर उसमें ऐड ऑन कर सकता हूँ आगे चल के। तो सबसे पहले अगर किसी स्टॉक में लंबा जाना है, क्वांटिटी कम रखो। राइट, मैं अपने गलतियों से आपको बता रहा हूँ। क्वांटिटी की आप एसआईपी करो यार। हाँ, क्वांटिटी कम रखो, लंबा जाना है तो क्वांटिटी कम रखो। अगर तुमको लगता है कि नहीं मुझे जाना ही 2 स्टेप दूर, ज्यादा कुछ जाना ही नहीं है, तो क्वांटिटी लेके जा सकते हो, तुम्हारी पसंद चॉइस है। फिर आप रिग्रेट मत करिए। हाँ, क्योंकि हर किसी, ऐसा कोई है ही नहीं जो वीडियो देख रहा हो जिसके पास मल्टीवेगर नहीं था। राइट, सबके पास रहता है। सिर्फ उसने होल्ड नहीं किया। अरे मैंने तो सर सारे लार्ज कैप मल्टीवेगर में छोड़ दिए कोविड टाइम पे। मैंने उस टाइम एक वीडियो बनाई थी, मैं आपको बताता हूँ। मेरा टारगेट था कि 2020 में ही महात्मा जी को हमने, ये जो चैनल आप लोग देख रहे हैं, शुरू कर दे। मैं वीडियो अभी भी देखता हूँ, वीडियो बना के रखा हुआ था, कभी डाला नहीं। SBI 190 है ना, वीडियो बना रहा हूँ। रिलायंस इतने कम पे, मतलब 1500, उससे भी कम, मतलब हर स्टॉक अपने 1500-1800 में लंबा समय ये होल्ड किया था, मतलब इतना कम पे। टाटा मोटर्स 112 मतलब ठीक और है। एक ITC 100, आई थिंक 120 या 220 के आसपास। ITC ऑलवेज सर 200, 220, 190, 200, ये 3 साल तक, 2.5 साल तक 200 पे टिका रहा है। मैंने गुस्से में, जब मैंने क्योंकि मैं खुद ट्रेडिंग करता था, मैंने 10 लाख लॉस किए, तो जब मैंने सारा पैसा लगाया, तो ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारा पैसा ITC में लगाया। मेरी वाइफ बड़ी खुश रहती है, अभी भी उनके पास है। अभी भी उसके पास है कि जितना तो डिविडेंड आ गया भैया यहाँ से, तो अभी करीबन 500 के पार है ITC, आई थिंक। तो अच्छा खासा लास्ट 2 दिन पहले मैंने देखा, बहुत स्ट्रांग है। हाँ, ITC अच्छा चल रहा है सर। तो चीजों को सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि हमें क्या चाहिए। राइट, सबसे पहले चाहिए ये जानकारी कहाँ पर ट्रेड करना है। राइट, पॉइंट को नोट करिए। पहला है जानकारी होना चाहिए, ठीक है। मैं चार्ट में दिखा देता हूँ एक बार। पहला होना चाहिए जानकारी कि किस जोन में मुझे जाना है। मतलब ये एक स्ट्रैटेजी है आपके लिए। इस स्ट्रैटेजी को आपको देखना है ना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है ना सर। हमने बनाया हुआ है इस पे कि वो बेसिकली RSI वाली स्ट्रैटेजी है हमारी। संगम वाला एक, अच्छा, बोलिंगर बैंड वाली डाल देते हैं हम, वो भी डाल देंगे, बोलिंगर बैंड वाली भी और RSI वाली भी डाल देंगे। दोनों आप जाके देखना, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ये पूरी स्ट्रैटेजी उसमें बताई हुई है। बिल्कुल जी सर। ये बताने के पीछे कारण है कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं, बैठने से पहले कुछ चीजें चाहिए होता है। इन बिटवीन निकल के नहीं जा सकते। राइट, बैठने से पहले चीजें क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या लिखना है, इसके लिए मैंने प्रिपरेशन लिया कि नहीं। मान के चलिए आपको कुछ ड्राइंग बनाना है, तो आपको वो ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना पड़ेगा। करेक्ट है। बैठने से पहले चीजें होनी चाहिए। तो बैठने से पहले क्या होना चाहिए कि कहां से कहां तक प्लान करेंगे। पहला ये आ गया। पहला। दूसरा, कहां पर प्लान नहीं करेंगे। तीसरा, जो भी स्ट्रेटेजी है उसको इन बिटवीन इंप्लीमेंट करना है
एवरी डीप हर गिरावट में मैं इसका बिग फैन नहीं हूं कि ब्रेकआउट का मैं बिग फैन नहीं हूं, मैं ब्रेकआउट ट्रेड करता भी नहीं हूं। मैं हर डीप को अपॉर्चुनिटी हिसाब से लेता हूं। डीप दो तरह के होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। डीप जो है दो तरीके के होते हैं, मतलब डिस्काउंट दो तरीका होता है। जैसे कि अभी विंटर आ रहा है, विंटर में अगर मैं आपको टी शर्ट बेचूं समर वाला, आप लेंगे? उसका प्राइस कम मिलेगा उस दिन, करेक्ट है, आप नहीं लेंगे। ये भी डिस्काउंट है, लेकिन समय सही नहीं है ना। एक डिस्काउंट है जो जेन्युइन है कि समर पे ही समर का जो टी शर्ट है वो कम मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, ये है डिस्काउंट। और वो जो मिल रहा था विंटर में, जो समर का टी शर्ट मिल रहा था जो कम रुपए में मिल रहा था, वो डिस्काउंट अगर है भी, आप कहाँ पर यूज करेंगे? तो इसको मैं सेक्टर रोटेशन समझूं सर? नहीं, इसको हम कहते हैं कि डायरेक्शनल पोजीशंस बनाना। डायरेक्शनल, विंटर में विंटर का कपड़ा ही चाहिए मुझे, ये है डायरेक्शनल। विंटर में विंटर का कपड़ा ही चाहिए मुझे, विंटर में समर का कपड़ा नहीं चाहिए, ये है डायरेक्शनल। अगर एक स्टॉक वाइज एग्जांपल दे पाए आप तो? हाँ, इसको भी एग्जांपल देंगे अभी। तो जो चीजें हैं वो सबसे पहले देख लीजिएगा। सबसे पहले जानना है कहाँ पर ट्रेड करना है, उसके बाद जानना है कहाँ पर नहीं करना है, उसके बाद जानना है हाँ डीप को कैसे लेंगे, डीप को कैसे हम देखेंगे कि डायरेक्शनल है तो ही तो डीप के एडवांटेज ले सकते हैं। समझ गया कि अगर वो डायरेक्शनल चेंज है, वो जा सकते हो ऊपर, तभी डीप पे लेना फायदेमंद है, नहीं तो डीप पे तो और डीप चला जाएगा। हाँ, क्योंकि लोग कहते हैं ना ये कि अरे डीप में मत खरीदो, डीप में मत खरीदो और डीप जाएगा, लेकिन डीप हो सकते एक स्टॉक गिर ही रहा है ऐसे। अब यहाँ पर भी डीप है, यहाँ पर भी डीप है, इस डीप का कोई सेंस बनेगा? क्योंकि ऑलरेडी डीप है और गिर सकता है और ये डाउन ट्रेंड में है। ये लेकिन अगर ट्रेंड लाइन को वो वहां पे ब्रेक करता है हाँ, तो फिर बनेगा। तो ये डीप है अपॉर्चुनिटी और ये डीप है फेक चीज, राइट है ना। तो ये दोनों सबसे पहले क्लियर कर लो। तो ट्रैप से आपको बच के रहना है हाँ, हमेशा। ट्रैप से बचना है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये सबसे पहले ये सारी चीजें आपको चाहिए कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये सबसे पहला 3 चीज जो मेरे पास होना चाहिए। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया, स्विंग ट्रेडिंग समझ लीजिए क्या है, मोमेंटम की जो आपने बात की। मोमेंटम। अब आते हैं स्ट्रेटेजी में। हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी देखिए क्या है। एक स्टॉक नॉर्मली जा रहा है, नीचे गिरा, ऊपर जा रहा है, ब्रेक करता हुआ ऊपर जा रहा है, अपने ऑल टाइम के आसपास जा रहा है। अब मोमेंटम का 2 तरीका बता देते हैं, एग्जाम्पल भी देंगे। मोमेंटम का 2 तरीका होता है। अगर कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो ये बनेगा मल्टीवेगर। अगर वो ऑल टाइम हाई करता है, ऑल टाइम का मतलब अगर जो लोग नए उनको समझा दूं, 10 साल 12 साल भी गैप हो सकता है ऑल टाइम में, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बनेगा आगे चल के मल्टीवेगर। एग्जाम्पल REC, PFC, ये सारे स्टॉक, OIL, सारे स्टॉक ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो गया। फैक्ट, सारे ये सारे थे मेरे पास, इसलिए मैं एग्जांपल दे पा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे के ऑल टाइम करिएगा इन सब चीज के बारे में। ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ये सभी के सभी मल्टीवेगर बने हैं। तो मल्टीवेगर अगर किसी को रिटर्न देना है एक दो देख भी लेते हैं सर, इनमें से एक बार चार्ट पे देख लेते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल लगाइए। चलिए मंथली लगाते हैं सबसे पहले और चार्ट भी लगा देते हैं। जब भी आप स्विंग में बैठे हो, आप वीकली और मंथली, इससे ऊपर मत जाना कि आप डेली चल रहे हो फिर इधर। जैसे कि REC लगा देते हैं, दिस वन, ठीक है। चेक करिए, मंथली का कैंडल है, थोड़ा सा बड़ा करिए इसको। प्राइस में बता देता हूँ एक बार। ये इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ करीबन 150 रुपए के आसपास, 150 रुपए करीब गया। कहाँ तक? 750 गया था ऑलमोस्ट। ऊपर दिख नहीं रहा होगा, जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो दिखेगा। ऑलमोस्ट 700 या 750 तक ये गया था, ठीक है। 150 में कहते हो कि चलो 600 ही गया। 150 रुपए का प्रोडक्ट 600 रुपए जा रहा है। आप देख लीजिए कितना गुना, 4 गुना सीधा। और 4 गुना भी कितने टाइम में गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 मैं गिन के दिखा देता हूँ। 6-7 महीने में नहीं, थोड़ा साल भर क्या लें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑलमोस्ट 1 साल। 1 साल में। और इसने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा था 2010 का। हाँ, देखिए सेम। तो हमेशा ध्यान रखिए, मल्टीवेगर इसके ऊपर बनता है। अब मैं बताता हूँ क्यों बनता है इसके ऊपर मल्टीवेगर। देखिए, अगर आपने यहां पर खरीदा एज ए रिटेल ट्रेडर, आपका बेचने का लास्ट लिमिट क्या है? ऑल टाइम हाई। क्योंकि अगर आप ब्रेकआउट पे खरीद रहे हैं तो आपका लिमिटेशन यहां तक ही है। करेक्ट। इसके बाद क्या करेंगे?
इसके बाद आता है बड़ा पैसा, इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन बेस्ड ट्रेडिंग, इसके बाद आता है डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलर्स, इसके बाद आता है पॉलिसी चेंजेस। ये उन लोगों पे ये अप्लाई हो रहा है जिनके पास बड़ा पैसा है, वो यहाँ पर आ रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो मल्टीबैगर बन सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है। हर कोई नहीं बनेगा, हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि किसी एक दिन ये भी ऑल टाइम हाई था लेकिन ये ब्रेक नहीं किया, सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया। तो मैं कहता हूँ स्टॉक की कैटेगरी को समझो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको कैटेगरी भी समझना है ना। मैं आपको स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ, सब कुछ सिखा रहा हूँ, सब सही है, लेकिन सवाल है कि स्टॉक आप होल्ड कैसे करेंगे। होल्ड भी तो करना है आपको, तभी ना जाके वो मल्टीबैगर देगा। तो जैसे कि मैंने कहा, एग्जाम में अगर बैठ रहे हो तो प्रिपरेशन लेके जाओ कि अगर एक सवाल मेरे फेवर पे आ गया तो मैं तो भर भर के लिखूंगा। होता है ना ऐसा? करेक्ट है। अगर एक सवाल मेरे फेवर में आया, मैं भर भर के लिखूंगा। स्टॉक मार्केट यही है। अगर आप देखेंगे जितने बड़े बड़े निवेशक है, उन्होंने अगर 10 स्टॉक लिया है, उनमें जाके चेक करिए, सिर्फ 1-2 स्टॉक ऐसे होंगे जिन्होंने हो सकते हैं 700%, 1000% रिटर्न बना के दे रहा हो, या 1600% या 2000% रिटर्न बना के दे रहा हो। क्या हर कोई बना के देता है? नहीं। ये वो सवाल है जिसका उसको पहले से पता था। हाँ, ये वो सवाल है जिसमें उन्होंने प्रैक्टिस किया है, ये वो सवाल है, तब ना जाके उन्होंने लिखा है, राइट। तो ये जो 2000% का रिटर्न है ना, एक स्टॉक ने उनको इन्वेस्टर बनाया, एक स्टॉक ने उनका कैरियर बना दिया स्टॉक मार्केट में। एक स्टॉक चाहिए होते, सिर्फ एक स्टॉक। अगर मान के चले आपने 10 स्टॉक लिया और 10 में 9 में लॉस चल रहा है, लेकिन इस स्टॉक को आपने होल्ड करके रखा और आपका सेम कैपिटल निवेश हुआ है 10 स्टॉक में, मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि बाकी सभी ने मिलकर भी आपको 700% का लॉस नहीं दिया होगा जितना प्रॉफिट दिया। करेक्ट है। तो होल्ड करना, अब होल्ड कैसे कर सकते हैं? स्टॉक के नेचर को समझ के, कि स्टॉक का जो नेचर है वो क्या है। अगर वो ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है तो वो मल्टीबैगर बन सकता है, उसको कैरी करके लेके जाने का प्लान करना है। और बॉटम से ध्यान रखिएगा, बॉटम से बनता है रिटेल ट्रेडर रैली। इसमें इन बिटवीन जाना है आना है, जाना है आना है, इन बिटवीन। क्या यहाँ पे थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा मंथ आया था, ऑलमोस्ट 12 मंथ का पीरियड है, लोगों को यहाँ पे नहीं पता था। क्या हम यहाँ पे फंडामेंटल कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं कि अगर क्वार्टर बेस पे कंपनी की प्रॉफिट्स क्या बढ़ रहे हैं, सेल्स क्या बढ़ रहे हैं। चलिए, मैं प्रमोटर्स देख सकते हैं, थोड़ा प्रमोटर की होल्डिंग मैं बस आपसे ऐड ऑन करना चाहता हूँ स्विंग में। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं प्योर प्राइस देखता हूँ। ओके, मैं प्योर प्राइस देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि इन कैंडल को बनाने के लिए पैसा पंप किया गया है। मैं तो प्राइस देखता हूँ। अब एक चीज है, सवाल है क्या क्या मुझे ये सारी चीजें देखना है। अब एक चीज ध्यान रखिए कि फंडामेंटल कब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी स्टॉक में मैं 10 साल के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, 20 साल के लिए जा रहा हूँ, जैसे कि अगर आप ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, विप्रो है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, इन्फोसिस है, जिन्होंने सालों साल कुछ नहीं दिया है ना, लेकिन इनके फंडामेंटल सही थे, डे 1 से बढ़िया काम कर रहे थे, सेक्टर बढ़िया था। लेकिन जिन लोगों ने फंडामेंटल के बेसिस पे उनको होल्ड करके रखा, आज उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। लेकिन जो लोग प्राइस एक्शन के बेसिस पे थे, उनको कुछ नहीं मिला, वो इन बिटवीन वो आए गए। तो मैं ये कहता हूं कि हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब जा रहे हैं ना किसी स्टॉक में, प्राइस को, मैं पर्सनली प्राइस को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं, उसके बाद फंडामेंटल। अगर आप 20 साल के लिए जा रहे हैं, 10 साल के लिए जा रहे हैं, आपके लिए प्राइस मैटर ही नहीं करता। बट थोड़ा सा बस ऐड मैं अपनी तरफ से ये कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ज्यादा आपको फंडामेंटल नहीं देखना है, जैसे मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ सर, कि आप ये देखिए कि कंपनी की क्वार्टरली सेल्स क्या बढ़ रही है। ये ऑटोमेटिकली आ ही जाता है, बढ़िया आ ही जाता है। मतलब 3 चीज जरूर, जो लोग नए हैं उनको बस दे रहा हूँ। सेल्स देख लीजिए, कंपनी की प्रॉफिट्स देख लीजिए, और प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, क्या प्रमोटर ईयर ऑन ईयर बेच तो नहीं रहा है कहीं, क्योंकि प्रमोटर की अपनी होल्डिंग होनी चाहिए स्ट्रांग। ये बड़ा, ये 3 चीज देख लीजिए, बाकी सर तो बता ही रहे हैं। अगर प्रमोटर बेच रहा होगा ना, तो स्टॉक वैसे भी नहीं चलेगा, ये ब्रेक होगा ही नहीं। अगर प्रमोटर बेच ही रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, रिजल्ट अगर खराब आ रहा है ना, वो चलेगा नहीं। हाँ, मतलब वो ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं, राइट। आप एक है कि आपको जानकारी हर चीज का होना चाहिए, हर एक चीज का होना चाहिए, है ना, कि क्या चल रहा है कंपनी में, क्या नहीं चल रहा है। अगर आप उस हिसाब से आए, है ना। अब मैं आया हूँ प्राइस एक्शन के बेसिस, समझ गया। नहीं वो डन है सर, बस मैंने थोड़ा फ्लेवर डाल दिया। बिल्कुल नहीं, हाँ, ये जानकारी होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जानो सभी, सीखो सभी, अप्लाई वो करो जिससे पैसा बने, राइट। यही होना चाहिए, करेक्ट है सर। अब चीजों को एक एक करके ऐड ऑन करते हैं। कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ नहीं करना है, प्राइस कैसे आइडेंटिफाई करना है, डिस्काउंट वाला जो हमने कहा, उसके बाद प्राइस के नेचर क्या है। बॉटम में है तो धीरे धीरे करके कैंडल ऊपर की ओर बनेंगे, तो इनमें इंट्राडे, स्विंग, बीटीएसटी सब यहाँ पर बनता है, यहाँ पर नहीं बनता, ध्यान रखिएगा, है ना। राइट।
अब ये हमने बता दिया कि प्राइस को कैसे, कहां पर क्या देखना है, ठीक है। अब आते हैं कि मैं कैसे क्या प्लान करता हूं, कहां पर प्लान करता हूं। एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी, अपॉर्चुनिटी ट्रेडर बनिए। ओके, अपॉर्चुनिटी ट्रेडर, आपको रोज ट्रेड नहीं करना है। वैसे आप स्विंग करने आए, स्विंग का मतलब क्या होगा, आपके पास मैक्सिमम 5 ही स्टॉक्स होंगे मंथली या 6 होंगे, इससे ज्यादा तो होगा नहीं क्योंकि आप स्विंग करने आए। तो अपॉर्चुनिटी ट्रेडर बने। अपॉर्चुनिटी ट्रेडर मतलब एक स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में डालें, आराम से बैठे, और जो जो क्राइटेरिया मैंने बताया है, जो जो सीक्वेंस मैंने बताया, उनको मैच करिए, उसके बाद प्लान करिए। जैसे कि एग्जांपल दे दें, चलिए अब देखिए, मैं बार बार कहता हूँ किसी भी स्टॉक को बाई सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। ये आपको सिर्फ सिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं कैसे की है। जाती अगर मैं किसी स्टॉक में बात कर रहा हूँ, आपको तुरंत जाके उसको खरीद लेना है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप खरीदते हैं, आपका प्रॉफिट, आपका लॉस आपकी खुद की जिम्मेदारी है, ठीक है। ये हम क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले। अब चलिए एग्जाम्पल लेते हैं कुछ भी, जैसे कि मान के चलिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ EKC का, ठीक है। EKC का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये मंथली चार्ट है इसका। चलिए, अगर आप देखेंगे ये मंथली का चार्ट है, ठीक है। बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, मैं बार बार कहता हूं। अब चीजों को समझते हैं, जो जो पॉइंट हमने कहा, क्या यहां पर अप्लाई हो रहा है, क्या ये स्टॉक आने वाले दिनों में इस रेंज को ब्रेक कर सकते हैं, क्या वो प्रोबेबिलिटी है। अगर ब्रेक करता है तो क्या यहां तक जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, वो प्रोबेबिलिटी है। अगर ये रेंज ब्रेक होता है, अब जो भी हमने चीजें सीखा वो कहां पर अप्लाई करना है मुझे पता है। अब एवरी डीप जो होगा उसमें जो हमने पहले संगम सीखा डेली टाइम फ्रेम का, उसको लगाएंगे, अपने हिसाब से प्लान करेंगे। चीजें सिंपल ही है, लेकिन आपको समझना है आपको रोड मैप क्या है, किस रास्ते पे जाना है, किस पे जाना है। अपॉर्चुनिटी ट्रेड, अब मान के चलिए कोई स्टॉक ऐसा मिला जिसने ब्रेक कर दिया, अब गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, तो मुझे पता है कि ये डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। जिस दिन इसने संगम कर लिया और संगम से निकल के जा रहा है, उस दिन तुरंत पोजीशन बनाएंगे। जब भी सर संगम की बात करते हैं, सर की अपनी एक स्ट्रैटेजी है जो बॉलिंगर बैंड वाली सर ने बताई हुई है। हाँ, ऑलरेडी इस चैनल पे है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो जरूर जाके देख लीजिएगा, फिर आपको वो स्ट्रैटेजी क्लियर समझ आ जाएगी। हाँ, तो अब जिस दिन ये इस रेंज को ब्रेक करेगा और यहां तक आने की प्लान करेगा, इन बिटवीन में प्लान करूंगा। अपॉर्चुनिटी ट्रेड का मतलब है कि रोज ट्रेड नहीं करना है, जब मुझे डिस्काउंट मिले तो ही प्लान करना है। जिस दिन और जहां पर जब मुझे डिस्काउंट मिले उस दिन मुझे प्लान करना है, लेकिन सबसे पहले डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसलिए मैंने पहले चीजों को क्लियर कर दिया, आपको पता होना चाहिए आप कहां पर प्लान कर रहे हैं, क्यों प्लान कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ना कल सुबह उठेंगे, रैंडमली ट्रेड पंच कर देंगे। हमारे पास व्यू है, स्टॉक मार्केट में तुम सही होंगे, तुम गलत होगे, दोनों में आज ये होगा तो कल कुछ और होगा, सही और गलत ही होगे। सवाल है अगर सही हो रहे हो तो मार्केट से कितना लेके जा रहे हो। करेक्ट है। और इसके साथ साथ एक सवाल ये भी है, अगर गलत हो रहे हो तो मार्केट को कितना दे रहे हो। अब ये जो गलत तुम हो रहे हो, क्या ये सिस्टमेटिक है। हम सिस्टमेटिक गलत हो सकते हैं कि हमने इसी ट्रेंड को फॉलो किया। जैसे कि आप कहेंगे सर ये सिस्टमेटिक कैसे, जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सेम पैटर्न, सेम स्टॉक, हालांकि ऊपर आ चुका है, मैं पास्ट और फ्यूचर दोनों दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर ये भी सेम था, ये भी चला आया, इन बिटवीन भी मौका मिला होगा। तो ये तभी ना मैं ट्रेड कर सकता हूं इसमें जब मुझे इसका व्यू पता हो। करेक्ट है। ये भी यहां से ट्रेड करके गया, ये रिटेस्ट था बेसिकली। इसने यहां से, अगर मैं पूरा चार्ट लगाऊंगा तो ये यहां से गया। और एक स्टॉक है, मैं उसका भी एग्जांपल दूंगा, यहां से ये गया था। इन बिटवीन आपको मौका मिला मल्टीपल टाइम ट्रेड करने का, देख लीजिए मल्टीपल टाइम। और अभी भी ये स्टॉक्स अगर आप देखें तो आगे चल के मल्टीबैगर बन सकता है। ये रिटेस्ट कर रहे हो सकता है कि यहाँ से जा रहे हैं, हो सकता है बट वहां पे एक गेम है कि आपको भर के क्वांटिटी नहीं लेना है। SIP में क्वांटिटी अगर लगना, अगर आपको कन्विक्शन है तो इस टाइप के फ्रेमवर्क। हाँ, अब देख लीजिए कंपनी, अब देख लीजिए वो पास था और ये जो है ये फ्यूचर है। करेक्ट। हमें लग रहा है, हम गलत भी हो सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो बिल्कुल भी बाई सेल ना समझे इसको, मैं बस एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहा हूं। अब अगर मैं इसमें गलत होता हूं कल के दिन, क्या मैं एज ए नोविस ट्रेडर गलत हो रहा हूं या मैं एक सिस्टमेटिक ट्रेडर गलत हो रहा हूं? कौन सा सिस्टमेटिक ट्रेडर गलत हो रहा है? आप पहले नोट करिए कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं इसका एंड क्या है। राइट। आप जो गलत हो रहे हैं ये सिस्टमेटिक है या आप रैंडमली गलत हो रहे हैं। करेक्ट।
मैं अगर इसमें गलत भी होता हूं, मैं प्राउडली कहूंगा मैं गलत हूं, मैं सिस्टमेटिक गलत हूं। स्टॉक मार्केट में तो वही है ना, पास्ट का लोग क्यों कहते हैं कि पास्ट का रिजल्ट दिखाओ, पोर्टफोलियो दिखाओ, ये दिखाओ, वो देखो। पास्ट क्यों देख रहे हो आप? पास्ट इसलिए देख रहे हो ना ताकि आपको पता चले कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है। करेक्ट है ना? अगर मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं तो मैं आपका रिजल्ट देख रहा हूं ना, मैं इसलिए देख रहा हूं कि मुझे पता चले मेरा भविष्य क्या होगा। करेक्ट है ना? ऑन द सेम वे मैंने उस स्टॉक को इसलिए लिया ताकि आपको बैक टेस्ट का रिजल्ट दिखा पाओ कि बैक टेस्ट में सेम पैटर्न का स्टॉक कहां तक गया था, ये जाएगा कि नहीं जाएगा, ये इसकी पर्सनल चॉइस है। मैं अगर इसमें प्लान करता हूं, मैं सिस्टमेटिक प्लान करूंगा, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं इसमें प्लान कर रहा हूं, एक स्टॉक था मिर्जा इंटरनेशनल, मैं दिखा देता हूं। हालांकि अब ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है, मैंने आई थिंक 60 रुपीज में लिया था। वो गया था विद इन 2 और 3 मंथ, आई थिंक वो गया था करीबन 60 रुपीज से 400 रुपीज गया था शायद। जैसे कि ये है स्टॉक मिर्जा इंटरनेशनल, ठीक है। तो हालांकि अगर आप देखेंगे ये स्प्लिट हो गया है, इस वजह से इसका प्राइस अभी आपको 70-80 रुपए दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पर पोजीशंस बनाया था एग्जैक्टली यहाँ पर इस बॉटम में, उस टाइम पे ये 60 रुपीज चल रहा था। और अगर आप देखेंगे उसके बाद ये रैली आया, हर महीना ग्रीन रिटर्न। परसेंटेज वाइज देखेंगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि परसेंटेज वाइज इसने क्या रिटर्न बना के दिया। मैं परसेंटेज दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको कि परसेंटेज वाइज इसने क्या रिटर्न बना के दिया। तो अगर आप देखेंगे जो फ्लो निकला था वो करीबन 450 ऑलमोस्ट 500% के आसपास रिटर्न, और एक फ्लो में एक भी रेड कैंडल नहीं है। कॉन्सेप्ट सिंपल ही है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस सिंपल कॉन्सेप्ट को आप कितना सिंपली ले रहे हैं। आपको पता होना चाहिए आप किस डायरेक्शन में हैं। आपको पता होना चाहिए अगर आप गलत भी है किस वजह से गलत है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो गलती है, इस गलती की वजह से आप क्या देंगे मार्केट में। जैसे कि अभी मार्केट गिरा, आप परेशान हुए? परेशान नहीं हुआ बिकॉज मेरा व्यू काफी लंबा है, तो मैं परेशान नहीं हुआ। बट हाँ, न्यूज से थोड़ा बहुत आपको सेंटिमेंट चेंज होता है, बट उसको मेरे स्टॉक्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। हाँ, अब मैं बताता हूँ। मार्केट गिरा, लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे मैंने तो पोजीशन बना लिया, क्या होगा कल सुबह। कौन डरेंगे बताइए, कौन डरेगा? जिनका व्यू 3 दिन 4 दिन 5 दिन का है। इससे ज्यादा कौन से लोग डरेंगे पता है? उसका एपेटाइट ही था 100 रुपए का, उसने पोजीशन बनाया 1000 रुपीज का। राइट है ना? कि वो बंदा ले ही सकता था 100 रुपए लॉस। उसने जो पोजीशन बनाया उसको पता है कि कल को अगर ये गिरा तो मैं नहीं बचूंगा। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि अगर मैं गलत हूं मैं एग्जिट कर लूंगा। स्टॉप लॉस का यही मतलब होता है ना। तो अगर यही तुम्हारा मतलब है, तुम पहले से प्रिपेयर्ड हो, तो ओवरनाइट क्यों डर रहे हो? फिर लॉजिकली आप मुझे जवाब दीजिएगा इस चीज का। अगर स्टॉप लॉस तुमने लगाया है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं गलत हूं मैं एग्जिट कर लूंगा, यही मतलब है ना। बट वही है ना, लोग वहां पे वेट करते हैं क्योंकि तो तुम डर क्यों रहे हो फिर? तुम्हें तो पता है तुम्हारा स्टॉप लॉस है, तुमको तो पता है कि तुम्हारा क्या स्टॉप लॉस है, कितना लॉस हो सकता है। तुम क्यों डर रहे हो ओवरनाइट? क्यों तुमको लोगों के वीडियो देख के फिर कमेंट करने, सर इसका क्या होगा, इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों? इसका मतलब तुम्हारा डायरेक्शन गलत है। करेक्ट, क्योंकि तुम सही जगह पे नहीं हो। तुम्हारा जगह होना चाहिए सबसे पहले, मैं जो पोजीशन बना रहा हूं वो मेरे एपेटाइट के हिसाब से है या नहीं। तो आप कितना भी स्ट्रेटेजी सीखिए, जब तक आप इन सारी चीजों को क्लियर नहीं करेंगे, कोई भी स्ट्रेटेजी आपके काम नहीं आने वाला। मार्केट में सिंपल सिंपल चीजें लाखों लाखों पैसे बना के देते हैं। थिंग इज दैट आप नहीं ले पाते क्योंकि आपका माइंडसेट गलत है। सिंपल स्ट्रेटेजी भी आपको रॉकेट वाला रिटर्न बना के दे सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कितना रिटर्न बना के दे सकते हैं। बट थिंग इज दैट आप उस स्टॉक को होल्ड नहीं कर पाते, आपका मनी मैनेजमेंट नहीं है, आपका डायरेक्शन क्लियर नहीं है, कहां पर ट्रेड करना है ये नहीं पता, कहां पर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, कहां पर नहीं करना है, ये सारी चीजें क्लियर नहीं है। इस वजह से मैं कहता हूँ सबसे पहले होमवर्क कैसा होना चाहिए कि मैं किस जोन में जा रहा हूँ, सिस्टमेटिक क्या होगा। ठीक है, ये वो प्रोसेस है। इस प्रोसेस पे आपको आगे बढ़ना है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग प्लान करें। अब इस आज की इस वीडियो में क्या क्या हमने कवर किया, देखिए हमने कवर किया कहां पर जाएंगे, कहां पर नहीं जाएंगे। उसके बाद हमने कवर किया स्टॉक का डायरेक्शन कहां से चेंज होता है। उसके बाद हमने कवर किया डिस्काउंट रेट क्या होता है। उसके बाद हमने कवर किया मनी मैनेजमेंट, एक चीज हमने देखा कि मनी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। उसके बाद हमने ये कवर किया कि स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक का नेचर क्या होता है, किस तरीके का स्टॉक कैसे बिहेव करता है, अगर बॉटम में है तो वो कैसे करेगा, टॉप में है तो कैसे करेगा। ये सारी चीजें आज हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, इन सारी चीजों के साथ ही आपको उतरना है। राइट, इन सारी चीजों के साथ ही आपको उतरना है। अब वापस से लोग का एक सवाल आएगा जी, मैं वो भी क्लियर करता सर, स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करें? मेरा सवाल ही वही था कि लोगों के सवाल आएंगे, इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि जनरली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे स्टॉक्स कैसे फाइंड करें। ओके, चलिए, तो हमेशा की तरह मेरा जवाब वही रहेगा
मैं थोड़ा सा उस हिसाब से काम करता हूँ। अगर आप मुझसे आपको कुछ सीखना है, मैं हमेशा आपको सही रास्ता दिखाऊंगा। अब हो सकता है कि 1 मेंबर सीखे, 10 मेंबर सीखे, पर सही रास्ता यही है, मैन्युअली चेक करो। जैसे कि आज के दिन बहुत सारे स्कैनर अवेलेबल है, मैं कोई स्कैनर अभी दिखा के इसको फिर एक स्टॉक निकाल के इसमें ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। मेरा सवाल है, कल को अगर वो स्कैनर नहीं रहा, वो प्लेटफॉर्म बंद हो गया, इसका मतलब आप ट्रेडिंग छोड़ देंगे क्या? नहीं ना। तो बेस्ट क्या है, निफ्टी 500 का वॉच लिस्ट निकालो, मैन्युअली चेक करो, महीने में 1 दिन तो दो एटलीस्ट। और जो लोग नहीं है, आप एनएससी की वेबसाइट पे जाके सब कुछ निकाल सकते हो। सब कुछ वहां पर है, एनएससी की वेबसाइट में आप एनएससी जाओ, की वेबसाइट पे सब कुछ आपको डेटा यहाँ पे भर भर के डेटा मिलेगा। तो आप देख भी रहे हैं कि स्क्रीन पे हमने प्रॉपर दे दिया है मैं कि किस तरीके से आप पूरा, चाहे निफ्टी 50 में ले लो, निफ्टी 250 में ले लो, राइट सर जी, या स्मॉल कैप 100 में ले लो, आप उन सब में जाके खुद स्टडी करिए कि किस में ऐसे पैटर्न बन रहे हैं जो सर ने इतनी मेहनत करके आपको बताया है, राइट सर। बाकी चार्टिन वगैरह वेबसाइट है, इन सब पे आप अच्छे से लगा सकते हो, उसको देख सकते हो अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ प्रोसेस है जिससे आप शुरू कर सकते हैं। और मेरा हमेशा सजेशन रहेगा, अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए कंपलसरी स्विंग है, इंट्राडे आपके लिए है नहीं, इंट्राडे नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है आपके लिए, ऑप्शन में अलाउ नहीं करता, ठीक है। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑप्शन में पैसा बनाया, नो डाउट। अब जो लोग बना पाए हैं, आप उनको देख के बना पाएंगे कि नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। हमेशा उस चीज को फॉलो करो जिसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना। अगर आप देखेंगे ना, बहुत से लोग ऑप्शन में लॉस में है, लेकिन वो अभी भी हेज है इक्विटी के साथ, इक्विटी में पोजीशन बना के रखे हुए, लेकिन ऑप्शन में बढ़ बढ़ के लॉस है। ऑप्शन उनका एक हेज पोजीशन बना के लेके चलते हैं। तो वो हेज बना के बैठे हुए इक्विटी पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक है जिन्होंने 1000% रिटर्न दिया, लेकिन बात नहीं करेंगे, बात उनको ऑप्शन में ही करने, क्योंकि लोगों को भी यही पसंद है, ऑनेस्टली स्पीकिंग लोगों को यही पसंद है। तो जिसमें कैरियर बने, जिसमें पैसा बने, जिसमें सुकून मिले, उसमें जाओ, बाकी अपना अपना चॉइस। नहीं बिल्कुल। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो 2-3 वीडियोस नीचे और हैं, आप उसे भी देखिए, आपको समझ आएगा। और थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया, लोगों को इतना कुछ सीखने को मिला। मैं चाहता हूँ भर भर के कमेंट करना कि आपने क्या सीखा इस वीडियो से। सवाल पूछना है तो दूसरा कमेंट होना चाहिए सवाल, पहला आपने सीखा क्या, ये आप कमेंट करेंगे। ओके एवरीवन, थैंक यू जी, बाय बाय।